धर्मपुर विधानसभा के झुग्गी बस्ती क्षेत्र में समय एजुकेशनल एंड पोलिटिकल सोसाइटी के बस्ती विकास केंद्र में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी सहयोगी रही फातू शेख को भी उनके कार्यों के लिए याद किया गया। विधायक जी हैं और डीएम मैडम हैं, इन सबके सामने ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं लगता, पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का और आपने प्रोग्राम करना सिखा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज विधायक अब्दुल रहमान साहब हैं और छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊँट। अरे सावित्रीबाई, ये क्या चल रहा है तेरा? हमने तुझसे कई बार बोला है कि ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे, घर जाके चौला चौका कर ले, अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, ये बच्चियों को पढ़ाना बंद कर। ये तू बागी बना रही है और अगर तू और तेरा पति नहीं माना तो हम तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। बोल भैया जरा। आई बड़ी पढ़ाने गए सावित्रीबाई। हाँ सावित्रीबाई, समझ ले, आखिरी बार समझा के जा रहा है, ये बंद कर दे अपना धंधा पानी और घर जाके रोटी पका चूल्हा चौका कर ले। ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं हो। कह दियो ज्योतिबा से, प्रधान जी आए थे, मुखिया जी आए थे, आखिरी बार समझा के जा रहे हैं। चलो बच्चों पढ़ो। आ से अनार, बड़े आ से आम। नमस्ते जी। नमस्ते। आओ बहन। आवाज माइक पर लगे। क्या पढ़वाने आपसे? हमारे गांव में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आगे 3 गांव में भी गई, वहाँ से पता चला कि आप हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं। और ये चिट्ठियाँ मेरी, मैं सिर्फ एक औरत से पढ़वाना चाहती थी, क्या आप मेरी ये चिट्ठियाँ पढ़ देंगी? ये तो बहुत गलत बात है। हमारे गांव में कोई औरत पढ़ी लिखी ही नहीं है। जी नहीं। और आगे 3 गांव में भी मैं गई तो वहाँ भी कोई नहीं पढ़ी लिखी औरत मिली। चलो मैं ये चिट्ठियाँ पढ़ती। पहली चिट्ठी में फैक्ट्री के मालिक ने लिखा है, तुम्हारे पति का कारखाने में काम करते हुए जख्मी हो गया। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। दूसरी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति की हालत गंभीर है, आकर उससे एक बार मिल लो। हम कैसे मिलेंगे इतने दूर जाकर? हमें तो कुछ पता ही नहीं। तीसरी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति की मौत हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा? हमारा पालन पोषण कौन करेगा? ये कैसी कठिन परिस्थिति आ गई हम पर। हे भगवान, अब क्या होगा? मत करो सावित्री बहन, फातिमा शेख बहन, ये देखो, ये बेचारी। मैम, आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था? जी, यहाँ आज सावित्रीबाई फुले की का जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम था। क्षमा एजुकेशनल सोसाइटी ने रखा था। तो मैडम, आज आपने यहाँ पर बच्चों को क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया जो बच्चे आगे बढ़ सके? बिल्कुल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी गर्ल्स को सुविधाएं दी जाती है, लेकिन अब अगर हम वो अवेल नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले कि आज जो सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो एजुकेशन की बात होती है कि गर्ल्स ने बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, पढ़ाई करनी है। एट द सेम टाइम उन्होंने हम अपने जो ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी, जितना हार्ड वर्क चाहिए उतना करना है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी गर्ल्स आगे है, तो वो भी क्षेत्र हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी गवर्नमेंट की लोन्स की स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, तो उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम, ये प्रोग्राम जो आज किसकी तरफ से किया गया था मैडम? ये क्षमा एजुकेशनल सोसाइटी। मैडम, आज आपने बच्चों से एक वादा करा है कि मैं बच्चों को राष्ट्रपति भवन लेके जाऊंगी, तो मैडम ये बच्चे कब तक की उम्मीद समझे कि आप इन्हें नो, सर्टेनली इसी साल लेके जाएंगे, बहुत जल्द ही फरवरी मार्च में प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, तो वो जो डेट देंगे उस हिसाब से होगा। जी, थैंक यू। धन्यवाद। आइए शिफा, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम बेग है और मैं क्षमा NGO का
जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी एनजीओ का पूरा नाम है क्षमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी। सर ये क्या प्रोग्राम आज रखा गया था? आज का जो कार्यक्रम था ये ख़ास तौर से सावित्रीबाई फूले जो महाराष्ट्र से थी और उनकी आज जयंती है 3 जनवरी को, और आज से पौने 200 साल तकरीबन पहले 1848 में सबसे पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने वाली सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख, ये 2 महिलाएं थीं जिन्होंने समाज में जिस तरह से महिलाओं को दबाया जाता था, कुचला जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, रोज़गार से जुड़ना नहीं दिया जाता था, तो ऐसे में इन दोनों महिलाओं ने मिलकर स्कूल शुरू किया और इसमें सावित्रीबाई फूले का पूरा वो विचार था और उसको ज़मीन पे उतारने के लिए फातिमा शेख ने अपना घर दिया और उनके भाई उस्मान शेख और सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिबा फूले, इन सब लोगों ने मिलकर ये लड़कियों का स्कूल शुरू किया। सर ये प्रोग्राम जो है आज आपने किसकी तरफ से रखा गया था और क्या उद्देश्य था इसका? सर जैसा कि मैंने बताया कि हमारी क्षमा एनजीओ की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था और इसमें हमारे आज मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट जो थी हमारी डीएम शादरा श्रीमती प्रांजल पाटिल और हमारे विधायक अब्दुल रहमान साहब जो सीलमपुर विधानसभा के विधायक हैं, हमारे बहुत सारे RWS के लोग थे, बहुत सारी संस्थाओं के लोग थे और हमारे जो बस्ती विकास केंद्र जो कि सलम बस्ती है, झुग्गी बस्ती में ये सीलमपुर CPJ ब्लॉक में पड़ता है, धर्मपुरा रेड लाइट के पास दिल्ली में, और यहाँ पर हम पिछले 12 वर्षों से लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनकी कटिंग, टेलरिंग, सिलाई बुनाई, ब्यूटिशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और साथ साथ यहाँ पर हमारा यूनानी मेडिसिन का जो है डिस्पेंसरी चलता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट से डॉक्टर्स आते हैं, दवाइयाँ वहाँ से आती हैं, जगह हमारी है और हम यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं और कम से कम 150 से 200 मरीज़ रोज़ाना यहाँ फ्री में देखे जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं। सर आज ये डीएम मैडम ने इन सलम बस्ती के बच्चों से एक वादा किया है कि हम इन बच्चों को राष्ट्रपति भवन लेके जाएंगे, तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है पार्लियामेंट हाउस भेजा गया था जीनत महल स्कूल जाफराबाद की बच्चियों को, 100 बच्चियों को, जिसमें विधायक जी ने बहुत मदद की थी और इसी प्रकार से इसी तरीके से हम क्षमा एनजीओ के बैनर तले विधायक जी की सहायता से ये प्रोग्राम करेंगे और हमसे मैडम ने वादा किया है कि मार्च के महीने में वो हमें परमिशन दिलाएंगी और हमारे यहाँ बस्ती के बच्चे और जो ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी दुनिया में देखा नहीं है क्या है कैसा है, उनको राष्ट्रपति भवन ले आके दिखाएंगे और हो सका तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कराएंगे। आज मैंने एक गांव की एक अनपढ़ महिला का रोल प्ले किया है जो कि पढ़े लिखे ना होने की वजह से कितनी मुश्किल का सामना उसे करना पड़ा लेडी को और किस तरह उसे स्ट्रगल करना पड़ा। इस प्रोग्राम में आज कौन कौन लोग शामिल हुए थे? इस प्रोग्राम में आज हमारे विधायक जी थे और हमारी डीएम साहिबा थी। ये प्रोग्राम किसकी जानिब से किया गया? ये प्रोग्राम क्षमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी की जानिब से किया गया था और ये हमारे जो सर हैं डॉक्टर फ़हीम बेग, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। शिफा मिर्ज़ा है। आज ये क्या प्रोग्राम हुआ, आपने क्या क्या प्ले किया? आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने एक प्ले किया था जिसमें हमने बताया कि इंडिया का फर्स्ट फीमेल स्कूल कैसे खुला सावित्रीबाई और फातिमा शेख के स्ट्रगल से। तो आज इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? आज विधायक जी थे और डीएम साहिबा। आज इस प्रोग्राम में आपने जो सलम बस्ती में प्रोग्राम करा है, इससे आपने कुछ बच्चों को मैसेज दिया इस प्रोग्राम से? हमने उन्हें ये मैसेज दिया कि फ़ीमेल एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी आपका नाम बताएंगे आप? मेरा नाम शीबा खान है। मिर्ज़ा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 10th क्लास में पढ़ती जी आज यहाँ पर आपने क्या क्या रोल प्ले किए और अपने? मैंने यहाँ पे फातिमा शेख का रोल प्ले किया जिन्होंने सावित्री भाई फूले की बहुत हेल्प करी अपनी ज़मीन देके और बच्चों के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया। आज